सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइस, रिसेंटली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन रिलीज हुआ है जिसे हम कहते हैं एंड्रॉयड 14। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल ने कौन कौन से नए फीचर पैक किए हैं एंड्रॉयड 14 के साथ, और साथ ही में देखेंगे कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि आप इन सारे फीचरों का लाभ उठा पाएं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है सगुन, आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, फाइनली एंड्रॉयड 14 अब सपोर्ट करता है अल्ट्रा HDR को, यानी कि इससे अगर आप कोई फोटो वीडियोस कैप्चर करेंगे तो वो उनमें काफ़ी ज़्यादा कलर डिटेलिंग होगी अगर हम प्रीवियस एंड्रॉयड वर्जनों से कंपेयर करें। और साथ ही में अगर आपकी स्मार्टफोन की डिस्प्ले भी अल्ट्रा HDR को सपोर्ट करती होगी तो उसमें भी काफ़ी बढ़िया कलर दिखाई देंगे अगर हम इन्हें एंड्रॉयड 13, 12, 11 या कह लीजिए आप प्रीवियस वर्जनों से कंपेयर करें तो। क्योंकि गाइस, जो फोटो होता है या जो इमेज होती है वो बनी होती है एक एक पिक्सल से, और हर पिक्सल में 3 अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है। तो अभी प्रीवियस वर्जनों में क्या था कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि रेड की जो है 256 शेड होती थी, यानी कि जो है ब्लैक से लेके रेड तक में इसे बदलने की उसकी 256 अलग अलग शेड्स होती थी। ऐसे ही ग्रीन कलर की भी शेड्स थी, ऐसे ही ब्लू कलर की भी शेड्स थी। लेकिन अभी अल्ट्रा HDR से क्या हुआ है कि ये 256 की जगह 1024 शेड्स हो गई हैं, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 4 गुना शेड्स हो गई हैं। इसीलिए इसमें कलर जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़िया दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जो है इसमें कलर की शेड्स ज़्यादा हो गई हैं। इसीलिए इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1 बिलियन कलर्स बनेंगे जाके, जो कि अब एंड्रॉयड 14 जो है वो सपोर्ट करता है। और आप जब इससे कोई फ़ोटो या वीडियो कैप्चर करेंगे तो वो आपको अल्ट्रा HDR में फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड करके दे पाएगा। और साथ ही में जो आपकी स्मार्टफोन की डिस्प्ले है उसमें भी काफ़ी बेहतरीन कलर नज़र आएंगे अगर वो अल्ट्रा HDR को सपोर्ट करती होगी। और गाइस, अब बात करें इसके दूसरे फीचर की, तो दूसरा फीचर इसमें यह है कि आप इसमें ऐप्स के लिए मोनोक्रोम थीम्स लगा सकते हैं, यानी कि आप अपना कोई भी फेवरेट कलर चूज कर लीजिए। तो जो भी ये ऐप्स मोनोक्रोम थीम को सपोर्ट करते होंगे वो सारे उसी फेवरेट कलर को दिखाएंगे। यानी कि आप जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इनमें से जो भी कलर आप चूज करेंगे या कोई नया कलर आप बनाएंगे तो वो कलर जो है जो भी ऐप उन्हें सपोर्ट करते होंगे मोनोक्रोम थीम को, उन सब में वो कलर हाईलाइट होगा। साथ ही में आपका जो होम पेज है जहां आपके सारे ऐप्स होते हैं, और साथ ही में जो आपकी ऐप ड्रॉअर है जहां पे ऑल ऐप्स की लिस्ट होती है, वहां भी जो है आपको वही कलर दिखाई देगा। वैसे तो इस फीचर की जो है स्टार्टिंग एंड्रॉयड 13 से ही हो गई थी, जहां पे हमें थीम्ड आइकॉन्स देखने को मिले थे, यानी कि आप अपने होम पेज पर जो है थीम्ड आइकॉन लगा सकते हैं जो कि सिंपली ब्लैक एंड वाइट होंगे, या आप जो भी जो जैसा भी वॉलपेपर का कलर होगा उस हिसाब से वो आइकॉनों का कलर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब ये पूरे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे ऐप्स में जो भी इसे सपोर्ट करते होंगे उन सब में ये कलर अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। और गाइस, अब बात करें इसके तीसरे नए फीचर की, तो तीसरा नया फीचर है लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करना। ये फीचर है जैसा iOS 17 जो भी रिसेंटली रिलीज हुआ था, जैसा उसमें एक फीचर था वैसा ही जो है इसमें भी फीचर है। ये फीचर में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी लॉक स्क्रीन को अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसमें क्लॉक की पोजीशन, कहाँ आपको क्लॉक रखनी है, कहाँ आपको डेट एंड टाइम दिखाना है, कहाँ आपको वेदर दिखानी है, और साथ ही में आप उनके अलग अलग फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी वैसा कस्टमाइजेशन नहीं है जैसा कस्टमाइजेशन आपको iOS 17 की लॉक स्क्रीन में देखने को मिलता है, जिसमें जो है वॉलपेपर भैया आगे होता है और टेक्स्ट, इस क्लॉक का जो टेक्स्ट है वो पीछे होता है, यानी कि वो ऐसा लगता है कि वॉलपेपर उसके आगे हो और वो टेक्स्ट पीछे हो। और जबकि इसमें क्या है, इसमें ऐसा लगता है कि वो वॉलपेपर पीछे है और उसके ऊपर से ये रखा गया है। इसीलिए जो है इन दोनों में अंतर है, और अभी भी जो है ये उतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है जितना ज़्यादा कस्टमाइजेबल iOS 17 की लॉक स्क्रीन है। लेकिन एंड्रॉयड 14 में एक ऐसा नया फीचर है जो कि iOS 17 में नहीं है, वो है कि आप जनरेटिव AI की मदद से अपने वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं।
यानी कि आप कोई भी ऐसे सेंटेंस लिख दीजिए, उसके हिसाब से जो है वो एक इमेज क्रिएट कर देगा, यानी एक वॉलपेपर क्रिएट कर देगा, और फिर उसे आप अपने मुताबिक जो है अलग अलग सेटिंग्स अप्लाई करके उसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और फिर वो वॉलपेपर आपके लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे सेट हो जाएगा। और गाइस पांचवा नया फीचर ये है कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को वेबकैम के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसे अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर ये वेबकैम यानी कि उसका जो पीसी में वेबकैम होता है वो काफ़ी लो क्वालिटी होता है, लेकिन आप अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन को वेबकैम के रूप में यूज करके अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही में ये पीसी से कनेक्ट हो जाता है, मैकबुक से कनेक्ट हो जाता है, क्रोमबुक से कनेक्ट हो जाता है, और चाहे तो आप दो स्मार्टफोनों को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक भैया काम करेगा वेबकैम के रूप में और दूसरे पर आपको उसका प्रीव्यू दिखेगा। लेकिन गाइस ये फीचर भी जो है वो iOS 17 में जो रिसेंटली एक लॉन्च हुआ था फीचर, उसी से एकदम कतई सिमिलर है, जहाँ पे आईफोन अगर आपके पास है तो आप उसे मैकबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसे एज ए वेबकैम यूज कर सकते हैं। तो ये भी एकदम कतई सिमिलर फीचर है जो कि गूगल ने इम्प्लीमेंट किया है एंड्रॉयड 14 में। गाइस अब बात करें इसके छठे नए फीचर की, तो छठा नया फीचर ये है कि अगर कोई ऐप आपसे परमिशन पूछता है, जैसे आपसे कोई लोकेशन की परमिशन पूछता है, कोई कैमरा एक्सेस करने की परमिशन पूछता है, तो उन सब जो परमिशन का जो पेज खुल के आता है, या कह लीजिए अब जो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लिखी है जो कि डेवलपर द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें ये लिखा है कि जैसे कोई ऐप मान लीजिए आपकी लोकेशन को एक्सेस करता है, तो वो क्या लोकेशन थर्ड पार्टी को शेयर करेगा, या वो लोकेशन अपने पास रखेगा, या वो लोकेशन इनक्रिप्ट करके शेयर करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें लिखी हैं, और जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप इसमें पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अलाउ या डिनाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। और गाइस इसमें सातवां नया फीचर ये है कि इसमें फ्लैश नोटिफिकेशन का एक नया फीचर बढ़ाया गया है गूगल की तरफ से, जिसमें अगर आपके स्मार्टफोन पर कोई नई नोटिफिकेशन आएगी तो वो आपकी डिस्प्ले पर तो फ्लैश होती है वैसे भी, लेकिन आपकी फ्लैश लाइट भी फ्लैश करेगी अगर कोई नई नोटिफिकेशन आएगी। और गाइस अब बात करें आठवें नए फीचर की, तो आठवां नया फीचर है जिसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव बैक गेस्चर। तो अगर आपने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में नए गेस्चर यूज करते हैं, यानी कि जो नए गेस्चर हैं जिसमें आप स्वाइप अप करके होम में जाते हैं और स्वाइप बैक करके जो है आप पिछले पेज पर जाते हैं, तो अगर आप इन गेस्चरों को यूज करते हैं तो जो है इसमें जब आप अब की से एंड्रॉयड 14 में बैक जाएंगे तब आपको पिछला पेज किस पेज पर बैक जा रहे हैं वो पहले से ही आपको दिख जाएगा बैक जाते ही समय। और साथ ही में अगर आप इसमें थोड़ी दूर तक ज़्यादा पुल करेंगे अपने बैक गेस्चर को तो ये चला जाएगा फिर होम में, यानी कि जो है ये थोड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जो है अभी जो बैक गेस्चर है उसमें थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि ये होम में जाता है या पिछले पेज पर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है अब नहीं रह जाएगी, अब इसमें आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये बैक गेस्चर यूज करने के बाद ये कौन सा पिछला पेज पर ले जाएगा। और गाइस इसका नया फीचर ये है कि अब ये नॉन लीनियर फॉन्ट स्केलिंग सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले में फॉन्ट साइज में अगर आप जाएंगे तो जो है अगर आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज करेंगे तो भैया पहले क्या होता था कि जो बड़ा टेक्स्ट है वो और बड़ा हो जाता था, वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरने लगता था, और फिर छोटा टेक्स्ट भी बड़ा होता था, हाँ लेकिन जो बड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता था। और जबकि ऐसा अब नहीं होने वाला है, अब आप जब इसे इंक्रीज करेंगे तो जो बड़े टेक्स्ट हैं वो उतने ही रहेंगे, वो थोड़े ही मतलब बढ़ेंगे, और जबकि जो छोटे टेक्स्ट हैं उनका साइज ज़्यादा बढ़ेगा। और गाइस साथ ही में इसमें छोटे छोटे और भी नए फीचर ऐड किए गए हैं, जैसे इसमें अभी क्लोन्ड ऐप का फीचर ऐड किया गया है जो कि आप सैमसंग या Xiaomi में पहले से ही देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कस्टमाइज कर रखा है एंड्रॉयड को, और जबकि ये यहाँ एंड्रॉयड 14 जो रिलीज हुआ है वो एक स्टॉक एंड्रॉयड है। तो इसमें जो है अब क्लोन्ड ऐप में क्या होगा कि आप दो ऐप एक ही स्मार्टफोन पे चला पाएंगे, यानी कि अगर आप दो व्हाट्सएप यूज करते हैं बिजनेस और पर्सनल दोनों से, तो वो आप दोनों एक ही ऐप पे रन कर पाएंगे। और साथ ही में कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हैं बैटरी लाइफ रिलेटेड, जिसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ऐसे आपका फ़ोन को चार्ज करेगा जिससे कि आपकी बैटरी सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चले। तो गाइज़ ये थे टॉप फीचर्स जो कि ऐड किए गए हैं गूगल के द्वारा नए एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम में।
तो इन फीचर्स में से आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में आपको इनमें से कोई भी फीचर जो है डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम एक नया वीडियो उसी फीचर के ऊपर ला पाएंगे, जिसमें जो है हम उस फीचर को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। और गाइस साथ ही में अगर आप अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तब आप जो है अपने सेटिंग्स ऐप में जाके और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपडेट, और फिर यहाँ आपको कहीं पे दिखेगा सिस्टम अपडेट या सॉफ्टवेयर अपडेट या केबल अपडेट। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको लिखा है एंड्रॉयड 14 तो यानी कि आपके लिए एंड्रॉयड 14 की अपडेट अवेलेबल है। लेकिन जो है अभी क्योंकि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ एंड्रॉयड 14, इसलिए जो डिवाइसेस हैं, जो स्टॉक एंड्रॉयड के अलावा जो डिवाइसेस हैं उनमें टाइम लगेगा, क्योंकि जो है उनमें जो वेंडर्स हैं उन्हें करने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। इसीलिए जो है सैमसंग या Xiaomi में जो है थोड़े डिले हो जाएगी एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट पाने में। अगर हम उसे कंपेयर करें कोई स्टॉक एंड्रॉयड वाली डिवाइस से, जैसे गूगल पिक्सल है, तो इन चीज़ों से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ी सी डिले देखने को मिलेगी। और साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो है, क्योंकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कुछ निश्चित टाइम तक ही आपको अपडेट मिलती हैं, इसीलिए अगर आपका वो टाइम पूरा हो गया है तब आपको नई अपडेट नहीं मिलने वाली है, यानी कि तब आप जो है ऑफिशियली कोई आपके पास रूप नहीं है कि आप जो है कोई एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएँ अपने स्मार्टफोन में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।